जी जी सर, हम कंटिन्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमारे पास स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, पुरानी बुक में भी हैं, न्यू बुक में भी हैं। और ये आते हैं थोड़े से आते हैं एमडी कैट में, ज़्यादा नहीं है। देखो, एक होता है बेटा स्पॉन्डाइलोसिस, सामने लिखा हुआ है। एक होता है शियाटिका, इसको उर्दू में कहते हैं अरकुन निसा। ये है बहुत लेग्स का बहुत शदीद एक दर्द। और एक होता है डिस्क स्लिप, ये भी एक बड़ा मसला है। और एक बहुत कॉमन है, ओल्ड एजेस में तो बहुत ही होता है, एरिथ्राइटिस। आर्थराइटिस। यस, यानी कि जोड़ों की इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पॉन्डाइलोसिस। थोड़ी सी आहिस्ता आवाज कर लो बेटा, थोड़ी सी आहिस्ता। लो, अनम्यूट नहीं था, सॉरी। अच्छा सर नहीं आ रही वैसे उनकी आवाज पीछे। अच्छा यार, वो मुझे आ रही ना। अच्छा ये अच्छा अच्छा। है, स्पॉन्डाइलोसिस इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल या डीजेनरेटिव चेंजेस इन वर्टिब्रा या वर्टिब्री। वर्टिब्री हमारी बैकबोन, इनमें कोई एबनॉर्मल चेंजेस आ जाए उनके स्ट्रक्चर में, या डीजेनरेट हो जाए वक्त के साथ साथ, या कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए। डिस्क स्लिप नहीं हुई है, ये आपकी सिर्फ क्या हुई है, ये आपकी वर्टिब्रा जो हुई है। डिस्क स्लिप का मतलब क्या होता है, तो जो हमारी वर्टिब्रा के दरमियान जो रबर्स लगे हुए हैं, जिनको कार्टिलेजिनस पैड्स भी कहते हैं, जिनका एक और नाम इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वो अपनी जगह से हिल जाए। ये भी नहीं हुआ है, उसको तो डिस्क स्लिप कहते हैं, वो अलग चीज़ है। स्पॉन्डालोसिस क्या चीज़ है कि आपकी जो वर्टिब्रा जो है, हड्डी है, इसी में कुछ मसले शुरू हो जाए, हड्डी में मसले। और मसले कोई छोटे मोटे नहीं है, डीजेनेरेटिव। डीजेनेरेटिव का मतलब खत्म हो रही है भाई। तो सोचो क्या होगा फिर। और ये, इनकी वजह से क्या क्या हो सकता है, आउटग्रोथ बन सकती है, यानी कि कोई उभार आ सकता है जिसको स्पर कहते हैं। और आपकी वर्टिब्रा जो है उसके ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से, जो आपके वर्टिब्रा के दरमियान जो गैप है बच्चों, ये ज़्यादा था पहले, नॉर्मल था, अब ये गैप बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कम हो गया। तो वर्टिब्रा के दरमियान जितना गैप कम होगा उतने मसले होंगे। नॉर्मल गैप से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। तो ये आपस का जो स्पेस है इनकी, वो नैरो हो रही है। और इसमें इन शॉर्ट इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी डीजेनरेट हो सकती है। स्लिप नहीं हुई है, अपनी जगह पर ही है ये डिस्क, ये डिस्क, लेकिन डिस्क स्लिप नहीं हुई है। डिस्क स्लिप नहीं हुई, डिस्क उल्टा काम हो गया, डीजेनरेट हो गई, टूट गई, खत्म हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ये वर्टिब्रा तो हमारी सर्वाइकल से लेके हमारी कॉक्सिस तक है, हिप बोन तक है। लेकिन ये कहाँ कहाँ पे हो जाता है, तो ये हर जगह हो सकता है। क्या ये सर्वाइकल में हो सकता है? सर्वाइकल स्पाइन का मतलब है सर्वाइकल वर्टिब्रा, क्योंकि वर्टिब्रा का एक और नाम होता है बच्चों, स्पाइन। स्पाइन, ठीक है, थोरेसिक स्पाइन यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा। लंबर स्पाइन मतलब लंबर वर्टिब्रा। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों में कॉमन कौन सा देखा गया है, लंबर और सर्वाइकल मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन। ये एजिंग से भी ताल्लुक है, जरूरी नहीं है एजिंग हो, उसके अलावा भी हो सकता है। सर्वाइकल मसला बहुत शदीद दर्द होता है बंदा। अब मेरा जो है वो कुछ दिन से कंटिन्यूअस लेक्चर्स हुए जा रहे हैं, के बाद एक, तो जाहिर सी बात है, मुझे एक दो दिन से शदीद, परसों की बात है, तो बहुत एक दर्द उठा था, और बाकी वो दर्द कोई नॉर्मल दर्द नहीं था गर्दन का ना। तो बात सर है कि थोड़ा अस सा रेस्ट, थोड़ा सा काम, गलती मेरी थी, मैंने एक ही पोजीशन पे बैठ के पढ़ा लिया। तो बात ये चंदा कि ये उसकी वजह से भी हो सकते हैं बहुत सीवियर केसेस में, फौरन नहीं। तो थोड़ा सा फिर मैंने जो है वो उसको मसाज जो है वो करवाया, और थोड़ा सा एक आध थेरेपीज होती है, होम रेमेडीज, उस पर अमल किया। हार्ड बेड सर पे, कॉलर नहीं कॉलर पहनता। नहीं, अल्लाह ना करे कॉलर तक की नौबत नहीं आई। आसान लफ्जों में मैं कहूँ, मैंने कुछ देर बिल्कुल स्ट्रेट में लेटा रहा, ना सेल फोन ना हैंड फ्री, आंखें बंद करके कुछ देर स्ट्रेट मैं हार्ड बेड पे लेटा रहा। तो मामला कुछ बेहतर हुआ, वरना राइट और लेफ्ट भी नहीं देख पा रहा था। इधर ही शायद तुम्हारी क्लास लेने के बाद ही हुआ था ये। ये कौन सी क्लास से, नहीं नहीं, अरे मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब जैसे तुमको पढ़ाया उसके बाद फिर मुझे एक और क्लास लेनी थी, मैं वो फिर नहीं ले पाया था, क्योंकि सर भाई तो हमारे साथ ही ले लिया करें। यार वो अलग था ना, वो था, वो फर्स्ट ईयर की बच्ची थी एक ऑनलाइन, वो उसको न्यूक्लियस और सेल का चैप्टर था उसका, इंटरमीडिएट लेवल का, अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चीज़ है चंदा, अब जरा देख लो क्या क्या होता है इसमें। इसमें होता है अच्छा, इसकी वजह से अगर आपके वर्टिब्रे ही मसले में आ जाए, डीजेनरेट हो जाए, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चलता है स्पाइनल कॉर्ड। ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से गुजरता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर के ओपनिंग से। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती नर्व्स, जिनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। अगर आपके वर्टिब्रा ही डीजेनरेट हो रहे हैं, तो आपकी नर्व्स में कंप्रेशन आ रहा है, यानी कि दब रही हैं। और उसकी वजह से देखो, दबना खतरनाक है, या नर्व्स अगर कट जाएं, ओए होए,
अगर इस तरह इंजरी हुई कि वर्टिब्रा अपनी जगह से इस तरह हिला कि नर्व्स दबते दबते कट गई, डैमेज हो गई, तो समझो वो नर्व बॉडी में जहां भी जा रही होगी उसका वो फंक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वो आपके हैंड्स पे जा रही है, उसकी मूवमेंट करवा रही है, तो जिंदगी भर फॉलेज। ये है मसला नर्व्स का, इतना शदीद है। नर्व गलत दब ना जाए, बहुत दर्द होता है। तो पेन है, सुनपन है, और टीसों वाला दर्द, टिंगलिंग, चुभन चुभन, टीसे। अब तो कहते हैं हम लोग अर्कुन उर्दू में, और शियाटिका का नाम एक शियाटिक नर्व से निकला है। ये सर नर्व दोबारा उर्दू का नाम बताइएगा इसकी। अर्कुन। अल्पुल निसा। हाँ, तुम क्या समझे, महरून निसा? जी सर। ये चीज है। से तो शियाटिका जो है ना, ये एक कंडीशन है। अब तुम अगर चेक करो, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं है ये। हमारे हिप बोन से हमारे ऊपर एक वर्टिब्रा चल रही है, लंबर वर्टिब्रा। ये यहाँ से है, और ये सीधी ये नर्व जा रही है हमारे पाँव की उंगलियों तक और अंगूठे तक। यानी कि क्या इसको लॉन्गेस्ट नर्व कह सकते हैं? यस, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट थिकेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये हमारे पोस्टीरियर लिम्स का मतलब होता है, पोस्टीरियर का तो मतलब पीछे होता है। बात सारी है कि इसको हम लोग हाइंड लिम्स या लोअर लिम्स भी कहते हैं, यानी कि नीचे इसमें हमारे लेग्स आते हैं। इसकी कंप्रेस जी। या इसकी इंजरी, इसकी कंप्रेशन से या इसकी इंजरी से होता है ये शियाटिका। शदीद दर्द होता है, और ये दर्द यहाँ से फैलता हुआ नीचे तक आता है। ये जो दर्द है वो यहाँ से फैलता हुआ ये पूरा नीचे तक रेडिएट होता है। तो इस पेन को कहते हैं रेडिएटिंग पेन। रेडिएट करता है, रेडिएटिंग। रेडिएट करने का मतलब होता है फैलता है, ये लिखा हुआ है रेडिएट। रेडिएट डाउन द लेग। तो ये इतनी बड़ी नर्व है कि ये छोटी छोटी मजीद 5 नर्व्स के गुच्छे से मिलके बनी है, जिसको 5 नर्व रूट्स कहते हैं। ये चीज सही है। ये शियाटिक नर्व स्टार्ट कहाँ से होती है? यहाँ से, लंबर वर्टिब्रा से। लेकिन एप्टीट्यूड के हिसाब से एक और चीज देख लो। शियाटिक सर नर्व ये दोनों साइड पे होती है। दोनों साइड। शियाटिक नर्व बिगिंस एट विच वर्टिब्रा? L1, L2, L5। तो ये भी तो पता होने चाहिए ना। शियाटिक नर्व स्टार्ट होती है L4, L5 से, और ये जाती है, शियाटिक नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम L4, L5 एंड S1, S3। यानी कि लंबर वर्टिब्रा 4 से लेके S3 तक तो ये जाती है, फिर नीचे इसकी मजीद ब्रांचेस हो जाती है। यानी कि S3 समझो हमारा खत्म हो गया, इधर ही खत्म हो गया तकरीबन यहाँ पे। तो फिर नीचे क्या है? ये नीचे भी तो शियाटिक नर्व है, ये इसकी ब्रांचेस हैं। ये चीज होती है ब्रांचेस का शियाटिक अलग नर्व। नाम है। नहीं नहीं, बस ब्रांचेस ऑफ शियाटिक नर्व, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। ब्रांच नंबर 1, 2, 3 इस तरह होते हैं इसके नाम। तो शियाटिक नर्व आपकी स्टार्ट होती है हिप्स यानी कि पेल्विस से, गोज डाउन द लेग, लेग में आई, यानी कि हिप्स से स्टार्ट हुई, लेग में आई। उसके बाद जो है एंडिंग जस्ट बिलो द नी, ये बिल्कुल हमारे नी के जो नीचे है, वो खत्म हो जाती है यहाँ तक। फिर इसकी मजीद नीचे और ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एंड देन ब्रांचेस इनटू अदर नर्व्स व्हिच कंटिन्यू डाउन द लेग एंड इनटू द फुट एंड टोस। मेन सिम्टम्स क्या है? पेन आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है लोअर बैक से, और ये दिस पेन रन डाउन द लेग या लेग्स। और शियाटिका एकदम से भी आ सकता है इंजरी से, और आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है एजिंग से, या कोई मसला था आपको जो उस वक्त आपने ट्रीट नहीं किया, बाद में वो मसला बढ़ गया। तो ये कुछ मसले मसाइल हैं बच्चों। डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप क्या होती है? डिस्क स्लिप का मतलब है कि अपनी जगह से डिस्क ही हिल गई। डीजेनरेट का तो मतलब खत्म हो गई, स्लिप का मतलब है अपनी जगह से हिल गई। ओए होए, जब ये हिल जाती है तो सूजन आ जाती है, देख रहे हो, इन्फ्लेमेशन। सर स्लिप। ये रिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल है, सर्जरी से, हार्ड बेड पे लेटने से, एंटीबायोटिक से। और मतलब अगर स्लिप हो गई ना, जिस तरह शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है, तो वो रिवर्सिबल ही तो है। तो ये भी अपनी जगह पे आ सकती है। लेकिन डिस्क अगर इतनी ज्यादा रप्चर हो गई है और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, वो भी फ्लूइड निकल गया, वो रिवर्सिबल नहीं है। तो फिर ये ऑपरेशन से, सर्जरी से इसको अपनी जगह पे लाया जाता है। और अगर यहाँ से कट गई है तो समझो स्टिचेस लगते हैं फिर इसमें। ये कार्टिलेज है ना, इसको जोड़ा जाता है सही से आर्टिफिशियली। तो ये चीज है बेटा इसमें। द वर्टिब्रा आर कुशन, हमारे वर्टिब्रा जो है वो कुशनड हुए हुए, यानी कि कवर्ड हुए हुए कार्टिलेजिनस डिस्क से। ये हमारे लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ये हमें वॉकिंग में, लिफ्टिंग में, रनिंग में काम आती है। और ये डिस्क के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। एक होती है आउटर रिंग बच्चों, और एक होती है इनर रिंग। आउटर रिंग बहुत टफ होती है, इनर रिंग बहुत सॉफ्ट होती है और जेली लाइक होती है। सही है। एप्टीट्यूड में आपको क्या याद रखना है? एप्टीट्यूड में आपको याद रखना है, आउटर रिंग का एक और नाम होता है एन्यूलस फाइब्रोसस।
एन्यूलस फाइब्रोसस। चलो सर, ये तो मेरे नाम से मिलता मिलता है। फाइब्रोसस, ये एक ही नाम है। सही है ना, मैंने यहाँ पे डैश कर दिया। एन्यूलस फाइब्रोसस, आउटर रिंग सही है। इनर रिंग का नाम इनर न्यूक्लियस पल्पोजस। न्यूक्लियस पल्पोजस पंजाब बोर्ड में नाम गिवन है ये, न्यूक्लियस पल्पोजस। तो ये चीज है, ये मसला हो गया आपके पास। और ये अगर ये डिस्क अपनी जगह से हिल जाए तो उसको स्लिप डिस्क भी कहते हैं, हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं क्योंकि वो बाहर आ जाता है, और प्रोलैप्स यानी कि गिरी हुई डिस्क भी कहते हैं इसको। एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट, और अगर इसकी वजह से कोई स्पाइनल नर्व कंप्रेस हो गई है तो आपको सुनपन हो जाएगा, आपको फील ही नहीं होगा उस जगह पे क्या मसला है, सेंसेशन। और अगर ये कट गई तो समझो बड़ा मसला है। पेन जो है वो कभी सेटल नहीं होता, किसी भी पोस्चर में आपको जो है वो फायदा नहीं होता किसी भी तरीके से। आपको किसी तरीके से भी पोस्चर में आप लेट जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, तो आपको शुरू में तो बिल्कुल फायदा नहीं होता, आपको इसमें प्रोलॉन्ग रेस्ट करना पड़ता है हार्ड बेड पे। तौबा तौबा यार, ये बड़ा शदीद दर्द है, शदीद दर्द। सही है ना साहब, डन है, हो गया। हाँ जी अनस, समझ आया बेटा यहाँ तक? हेलो हेलो हेलो। जी जी सर। सही, अच्छा अनस, अब मैं बस खाना खा के 10 मिनट पे दोबारा लिंक भेज रहा हूँ। परेशान नहीं होना कि सर ये आर्थराइटिस क्यों नहीं पढ़ा रहे। आर्थराइटिस इससे ज्यादा पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा एमडी कैट में, क्योंकि एमडी कैट में आर्थराइटिस अलग से टॉपिक दिया हुआ होता है। तो ये यहाँ से पढ़ना बिल्कुल इनफ नहीं होगा, ये सिर्फ इंटरमीडिएट का लेक्चर हो जाएगा। आर्थराइटिस अलग से पूरा पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा लेक्चर है, समझो 20-25 मिनट तो कहीं नहीं गए। सही, बस मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ। जी जी सर। ओके सर, 4:17 मैं होगा जब ना तक भाई सर? को भी छोड़कर आ जाऊंगा। बिल्कुल 4:35 तक इंशाल्लाह तुम आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ। सही। ओके। ओके ओके, ओके। अल्लाह हाफिज।